बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक मेथड कराया भी था और क्वेश्चंस भी कराए, जो था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। आज जो मेथड हम देखने जा रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दूसरा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजें दी जाती हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन of super profit और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इससे पहले कि मैं कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन करूं, मैं आपको पहले ले चलना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं किस मेथड को, सुपर प्रॉफिट मेथड को। याद आ रहा है आपको, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया इसको, सुपर प्रॉफिट। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड याद हो तो मैंने बताया था कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता था, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चाहिए होता था, नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी यूज करते थे। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल इन्वेस्टेड, जी हाँ यही फॉर्मूला याद आया, हाँ, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू रेट अपॉन 100। जब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता था तो अब हम क्या कैलकुलेट करते थे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के बारे में भी मैंने बताया था ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, बिजनेस का प्रॉफिट फिक्स तो होता नहीं है, तो जितने भी सालों का प्रॉफिट हमें दिया रहता है सबका हम क्या कर लेते हैं, टोटल, यानी टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाता था, एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम क्या निकाल लेते थे, अपना सुपर प्रॉफिट। याद है सबको, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते थे, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ऐसा करने पर हमें क्या मिल जाता था, हमारा सुपर प्रॉफिट। देखिए आज जो मेथड हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए यहां पर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है किसकी, सुपर प्रॉफिट की, यानी आने वाले सुपर प्रॉफिट के पीछे छुपी हुई कैपिटल को फाइंड आउट करना है, और वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, गुडविल। तो देखो जैसा हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में ये जो तीन रूल्स फॉलो करते हैं हम एज इट इज करेंगे, बस इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना होता है। अगर आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट तो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना होता है, और वो क्या होता है कि भाई आप अपने सुपर प्रॉफिट को ले लीजिए, जितना भी हमने अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया ना, सुपर प्रॉफिट इनटू इस फॉर्मूले को आप देख रहे हो, इस फॉर्मूले को क्या लिखा है मैंने नॉर्मल प्रॉफिट का, कैपिटल इन्वेस्टेड अपॉन रेट अपॉन 100। तो बस इसी फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर देंगे, यहां पर हो जाएगा 100 अपॉन रेट, और ऐसा करते ही हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू मिल जाएगी किसकी, सुपर प्रॉफिट की, यानी इसके थ्रू गुडविल इजीली हमारे सामने आ जाती है। ठीक है, यानी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी तो हमें क्या करना है, अपने सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देना है 100 को, और डिवाइड कर देना है रेट से। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन के बेस पर हम इसे थोड़ा और इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, और इस एग्जांपल पर बेस्ड है हमारी दोनों ही कंडीशन। कौन कौन सी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का कैलकुलेशन, और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल का कैलकुलेशन। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹40,000। यहां पर हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली दे दिया है। कह रहा था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बताया था ना कैपिटल एम्प्लॉयड को ही हम बोलते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड
इज रुपीज 1,50,000, ये भी हमारे पास है। इन द सेम टाइम ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड इज 20%, यानी रेट ऑफ रिटर्न हमें 20% दिया है ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट, दोनों ही मेथड लगाना है। तो मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई, चाहिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला याद होगा आप सबको, क्या फॉर्मूला था, कैपिटल इन्वेस्टेड जो कि बिजनेस में कितनी दी हुई है 1,50,000 ना, इनटू रेट जो कि है 20/100। सॉल्व कर लीजिए, हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30,000 आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, तो यानी हमारा एवरेज प्रॉफिट जो आ गया वो क्या आ गया 40,000 आ गया ना। अब जब हमें नॉर्मल और एवरेज मिल गया तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बच्चों 30,000। सॉल्व कर लीजिए, सुपर प्रॉफिट आ गया ना कितना 10,000। अब हमें कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी हमें इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, और जो भी इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुडविल। मैंने बताया था ना फॉर्मूला क्या लगेगा सुपर प्रॉफिट, याद आ रहा है ना। और क्या कर देना था, इस रेट को रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा ये 100/20। क्लियर हो रही बात। अब सुपर प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया है आपने 10,000 इंटू 100/20। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा कितना 50,000। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो रही बच्चों बात। अब ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब साथ ही साथ यहाँ पर एक मेथड और है जिसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया, पर इतना कुछ बताने जैसा है नहीं। दूसरा कौन सा मेथड लगाने को बोल रहा है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू चाहिए किसकी एवरेज प्रॉफिट की। मैंने बताया था ना कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, क्योंकि फर्म का आने वाला प्रॉफिट जो होता है वो कैसा होता है फिक्स तो होता नहीं है भाई, किसी साल बहुत ज्यादा कमा लिया किसी साल बहुत कम, इसीलिए फर्म का प्रॉफिट हमेशा कैसा होता है एवरेज होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सीधे हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, देख पा रहे हो आप कितना गिवन है 40,000 ना। जिस तरह से सुपर प्रॉफिट से वैल्यू निकाली थी उसी तरह एवरेज से भी निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला लिख ले, हम लिखेंगे फॉर्मूला फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जैसे सुपर में फॉर्मूला लगाया था वैसे यहां भी लगाना। क्या वहां सुपर था तो सुपर लिखा था ना, यहां लिखना एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट को उल्टा कर लेंगे, यानी 100/रेट। क्लियर हो रही ना बच्चों बात। ठीक है, अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है आपको 40,000 दिया है, इनटू 100/रेट कितना था 20 ना, 0 0 इससे इसको काट देना, ये हो जाएगा 2, यानी ये कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा ना। यानी आपकी जो एवरेज प्रॉफिट के पीछे कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी वो कितनी थी 2 लाख। इसमें बस सुपर प्रॉफिट की कंपैरिजन में एक स्टेप अब हम ज्यादा लेंगे, यहां पर अब हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा एक स्टेप आगे आना पड़ेगा। वो क्या होता है, यहां पर एक स्टेप ये होगा कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड, रुक जाओ स्टार्ट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बस इसमें से क्या कर लेना है माइनस कर देना है, किसको नॉर्मल प्रॉफिट को। किसको माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की कितनी आई है 2 लाख। ठीक है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में भाई, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 1,50,000, माइनस कर दो 1,50,000। ऐसा करने पर आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी 50,000। क्लियर हो रही बच्चों बात। तो ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि आप चाहे सुपर प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइज्ड वैल्यू और गुडविल निकालिए,
या फिर एवरेज प्रॉफिट के थ्रू कैपिटलाइज्ड वैल्यू और गुडविल निकालिए। निकलने वाली गुडविल हमेशा कैसी होनी चाहिए, सेम होगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है इस मेथड में तो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए बच्चों, क्योंकि अकाउंटेंसी है और यहाँ पर इतनी आसानी से कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओगे। क्लियर, थैंक यू।